प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रॉमिस लैंड का पार्ट 2। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, आपका हृदय, आपका मन शेर का दिल से भी बढ़कर होना चाहिए, क्योंकि आप जवान शेर हो। यहूदा गोत्र का शेर का बेटा है। हालेलुया। शेर का बेटा है तो कैसा होना चाहिए? 28:1 में लिखा रहता है प्रभु की वचन में, नीति वचन में, धर्मी लोग जवान शेर के नाई निडर रहते, ऐसे लिखा हुआ है। हम लोग अगर डर के साथ रह रहे, इसका मतलब धर्मी जीवन नहीं जी रहे। धार्मिकता कम हो गया होगा, प्रार्थना जीवन थोड़ा सा कम हो गया होगा, तब हम लोग थोड़ा सा नाना प्रकार का सोच विचार आने लगता है। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं प्रभु की वचन में, यहाँ पर ये रिपीटेड लॉ, ये डिटोनमी व्यवस्था विवरण के पुस्तक में परमेश्वर इस्राएली प्रजा को कब तक तुम लोग वही रहेंगे? अब निकलो। बहुत कुछ हासिल करना है आप लोग को, बहुत कुछ प्राप्त करना है आप लोग को। तो आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं इस्राएल देश का प्रॉमिस लैंड को 7 प्रकार के खनानी देश के लोग, दानव लोग ने जब्त कर लिए, खर्चा कर लिए। मेरे प्रियो, यानी वो पूरा जगह को अपना कर बस गए थे। जब 400 साल इस्राएली प्रजा मिस्र गए थे, तो मेरे प्रियो, आपके जगह पर कोई दूसरा आके मेरा है ऐसे करके बैठे रहेंगे तो आपको कैसा लगेगा? जमीन का कागज आपके पास है लिखित रूप में, और पूरी रीति से उसके ऊपर हक आपका है। पूरा आपका बाप दादो लोग का जमीन है वो। कोई आके मेरा ऐसा कहेंगे तो चलेगा क्या? उसका कुछ नहीं चलेगा। कानून क्या मांगती है? सबूत, प्रूफ। आज मेरे प्रियो, आपके लिए भी परमेश्वर कुछ रखा है, बट उस जगह को, उस चीजों को कुछ ना कुछ यानी बैठ गए आके, आपको वो मिलने नहीं दे रहे, आपको वो पाने नहीं दे रहे, वो प्राप्त करने नहीं दे रहे। आप जब उनके ऊपर आप ताकतवर हो जाएंगे, जब आप उनको जीतने वाला बन जाएंगे, तो आपके लिए जो रखा है परमेश्वर, सब आपके पास आ जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में 7 प्रकार के दानव लोग वो हासिल कर लिए वो प्रॉमिस लैंड को, और अगल बगल का अभी के टाइम पे 7 देश के लोग भी यानी इस्राएल जमीन को लेके बैठे हुए अभी भी 7+7 7 देश वाले लोग, यानी 7 प्रकार के लोग अंदर बैठ गए हैं, और 7 देश के लोग बाहर बैठ गए। पूरा 14 प्रकार का एनमीज चारों तरफ। तो मैं कहना चाहता हूं, आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर जो देना चाहते हैं, वो सब कुछ इस साल में हम लेकर रहेंगे, हम रिसीव करेंगे, हम लोग प्राप्त करेंगे। तो परमेश्वर की वचन में, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जैसे यहाँ पर लिखा है, जो प्रभु की वचन में, चलिए 21 आयत से हम थोड़ा सा यानी कैसे प्राप्त करना है प्रॉमिस लैंड को, थोड़ा सा 4-5 विषय सुन के हम इस संदेश को समाप्त करते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 1 का 21 आयत को हम देखते हैं। देख, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, यानी किए देता है लिखा है, कर देता है बोलना चाहिए, इसका मतलब वही है। इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो, प्रेज द लॉर्ड, उसे अपने अधिकार में ले लो, ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो।
ध्यानपूर्वक देखिएगा, शैतान मन कच्चा कर देगा और डर लेकर आएगा। डर आएगा तो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। हृदय और मन थोड़ा कच्चा उदास टाइप का हो गया है, हम हासिल नहीं कर पाए, बैठ जाएंगे हम लोग। डर को हटाओ, डस्टबिन में डाल दो, डर के हथियार को तोड़ दो और मन का कच्चा करने का जो भी विषय है उसको भी हटाओ अंदर से। और आपको मेरे प्रिय, जैसा प्रभु की वचन में लिखा है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। प्रॉमिस लैंड डरपोक लोग के लिए नहीं है, हिम्मत वाले लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा कुछ करेगा क्या, कुछ करेगा क्या, मुझे कुछ होगा क्या, होगा क्या, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु की वचन में कैसा लेना है इस प्रॉमिस लैंड को, उसके विषय में हम लोग सुन रहे हैं। थोड़ा समय हम लोग थोड़ा 38 आयत को पढ़ते हैं, 2 का प्रभु की वचन में, 1 का 38। नून का पुत्र यहोशू जो मेरे सामने खड़ा रहता है वह तो वह जाने पाएगा, इसलिए तू उसको हियाव दे, क्योंकि उस देश को इस्राएलियों के अधिकार में वही कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मूसा को बता रहा है, तुम यहोशुआ को क्या करे? नून का पुत्र यहोशुआ जो तेरे सामने खड़ा रहता है वह जाने पाएगा वहां, इसीलिए तू उसको हियाव दे, यानी हिम्मत दो। वही तो कर रहा है यहां पर आके। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर मूसा के जैसा इस्तेमाल करना चाह रहा है कुछ लोग को, एस्तेर के जैसा इस्तेमाल करना चाह रहा है कुछ लोग को, अब्राहम के जैसा आशीष देना चाहते हैं कुछ लोग को। जब तक मूसा यहोशुआ को हिम्मत ना दिलाएगा, यहोशुआ 31 राजा लोग को नहीं हरा पाएगा। यहोशुआ के पुस्तक में यहोशू 31 राजा लोग को हरा दिए और उनका पूरा जमीन ले लिए। आज 31 दिन में, मंथली यानी 30 दिन, 31 दिन में हर रोज कुछ ना कुछ यानी प्रॉब्लम्स, परेशानियां, अपने भाषा में बोलना है तो शैतान की नौटंकियां चलते रहते, वो सब नष्ट हो जाएंगी इस साल में यीशु के नाम से। किसी का कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ हमारा चलेगा, प्रभु का लोगों का चलता रहेगा। आपका चलना चाहिए, आपके ऊपर कुछ नहीं चलना चाहिए। इस साल एक ऐसा साल है, न जादू टोना का मंत्र तंत्र, न कर्जा वाले लोग, न पाप, न रोग, न बीमारी, कुछ नहीं चलेगा आपके ऊपर। सिर्फ पवित्र आत्मा का चलेगा आपके जीवन। शैतान का दावा आपके ऊपर चल ही नहीं सकेगा, कोई भी हथियार नहीं चल सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में हिम्मत परमेश्वर दिलाते हैं कुछ हासिल करने से पहले। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते प्रभु की वचन में, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते प्रभु की वचन में। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर 2 का 24 और 31 आयत को मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ। 2 का 24 और 31, 24 और 31। अब तुम लोग उठकर कुछ करो और अर्नोन के नाले के पार चलो। सुनो, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सिहोन के तुम्हारे हाथ में कर देता हूँ, इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छेड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके हाथ में कर देता हूँ, परमेश्वर कहते हैं, और हमको क्या करना है? अधिकार में लेना आरंभ करना है। कानान देश को एक साथ नहीं हासिल कर पाएंगे, भारत देश को एक साथ नहीं जीत पाएंगे, मध्य प्रदेश को एक साथ नहीं जीत पाएंगे प्रभु के लिए।
थोड़ा थोड़ा करके जीत लो। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, जिस एरिया में जिन जिनको रखा है परमेश्वर, आज अंत के समय पे हर एक व्यक्ति प्रभु के लिए स्पाई के जैसा है। स्पाई, जासूस। मूसा को कानान देश देने से पहले परमेश्वर क्या बताया मालूम? 12 जासूस लोग को भेजो, 40 दिन थोड़ा घूम के आएंगे और देख के आएंगे वो देश कैसा है, कौन कहां पर है बताएंगे। आज मेरे प्रिय, कुछ लेना है हमारे पास नक्शा होना चाहिए, कुछ पाना है हमारे पास योजना होना चाहिए, कुछ हासिल करना है प्रार्थना जीवन होना चाहिए, आगे बढ़ना है हिम्मत होना चाहिए, कुछ करना है प्रभु की आवाज सुनते रहना चाहिए। इतना सारा कौन कर पाएंगे आज के टाइम पे? आज मेरे प्रिय, कुछ शॉर्टकट रास्ता है क्या पास्टर जी? थोड़ा बताइए, शॉर्टकट रूट है तो बताइए। परमेश्वर के वचन में कुछ शॉर्टकट रूट्स वाला सिस्टम नहीं है, पूरा प्लानिंग के साथ चलता है सब कुछ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलते हैं प्रभु का सब। आज परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं, यहां पर 31 में देखिएगा, 2 का 31 में नीचे, और यहोवा ने मुझसे कहा, सुन, मैं देश समेत सिहोन को तेरा वश में कर देने पर हूं, उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो। एक जगह कह रहा है देश को अधिकार में लेना आरंभ करो, कह रहा है। एक जगह कह रहा है उस राजा को अपने वश में करना आरंभ करो। यानी इसका मतलब कुछ कुछ चीजें धीरे धीरे वश में होते, इतना याद करना है। वो बीमारियां क्यों ना हो, परिस्थितियां क्यों ना, कुछ यानी हम लोग को हासिल करने वाला चीज भी क्यों ना हो, वो धीरे धीरे हम लोग को हासिल करना है। हालेलुया। धीरे धीरे हासिल कर। परमेश्वर भविष्य को देखकर वर्तमान काल में बात करते हैं, हम भी बात करना है। प्रभु चाहेंगे तो इस साल में हम लोग नया गाड़ी उठाएंगे। प्रभु चाहेंगे तो इस साल में हम लोग वहां जाएंगे, यहां जाएंगे। प्रभु चाहेंगे तो हम वहां प्रचार करेंगे, यहां प्रचार कर। अरे बोलो, बोलने में क्या जाएगा? विश्वास से जो बोलते हो जाता है। गूगल वाले देखिएगा, यार्ड कितना अच्छे से करते, बोलने से सब कुछ होता है, ऐसा करके ऐड आता है। आज मेरे प्रिय, वो ऐड हमेशा आते रहता है, बट हम लोग प्रभु के लोग हैं, उससे ज्यादा प्रभु के लोग बोलने से होता है। गूगल तल्ली को, गूगल माँ को जितना पता है उतना बताएगा। कभी कभी वो मैप्स को ऑन करके गलत जगह भी पहुंच जाते हैं, वही 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 घुमाएगा। तो आज मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके सामने ब्लूप्रिंट दिए है, नक्शा दिए है परमेश्वर। और जिनके पास ये परमेश्वर का नक्शा है, मैं कहना चाहता हूं कुछ खास विषय। पुराना नियम के भक्त लोग के पास पुराना नियम नहीं था उनके हाथ में, नया नियम लोग के भक्त लोग के पास नया नियम नहीं था उनके पास। आज हमारे पास पुराना नियम भी है, नया नियम भी है। हालेलुया। फिर उन लोग क्या पढ़ते थे, उन लोग कैसे आगे बढ़ते थे? विश्वास से और परमेश्वर की आवाज सुनते सुनते और प्रभु के नबी लोग के सहारा से। हालेलुया। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज परमेश्वर की वचन में प्रॉमिस लैंड पे परमेश्वर हमें पहुंचाने वाला है। गो एंड गेट द प्रॉमिस लैंड। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में कुछ अद्भुत बातें थोड़ा सा मैं बताकर मैं संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत लंबा सब्जेक्ट है जरूर, बस थोड़ा 5-10 मिनट और सुनते हैं और समाप्त करते हैं। प्रभु की वचन में व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 4
व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 4 वचन 1 पढ़ते हैं। अब हे इस्राएल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो, और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की यानी उस कानान देश को हमको अपनाना है, ले लेना है, तो हम लोग विधियों को क्या करना चाहिए? मानना चाहिए, पालन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मानने वाले को ही मिलेगा वो कानान देश। पालन करने वाले लोग, आज्ञाकारी लोग होना चाहिए, ओबीडियंट। मेरे प्रिय, वचन के अनुसार यानी विधियों को मानने वाले लोगों को वो कानान देश मिलेगा। हिम्मत वाला होना चाहिए। नंबर 2, जैसा यहाँ पर प्रभु की वचन में लिखा है, आज्ञाकारी लोगों को वो कानान देश मिलेगा। द बेस्ट एक्सीलेंट चीज़ हम प्राप्त करना है तो जरूर हम लोग के जीवन में वचन के अनुसार हम लोग चलने वाला, मानने वाला होना चाहिए। और थोड़ा सा यदि हम आगे बढ़ेंगे 8 का 1 में भी देखिएगा, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 का 1। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने और चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। आज प्रभु की वचन में जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना। चौकसी करना मतलब यानी ध्यान पूर्वक उसको पालन करना चाहिए। आज परमेश्वर की वचन में परमेश्वर हमें कानान देश देना चाहते हैं, तो आज उस कानान देश में मेरे प्रियो, उस कानान देश में हमको यदि प्रवेश करना है तो प्रभु की वचन में हम लोग ध्यान पूर्वक जो आज परमेश्वर सुनाते हैं उसको पालन करने का हम लोग को चौकसी करना है। और थोड़ा सा 2-3 विषय मैं बताकर इस संदेश को समाप्त करूंगा। 11 अध्याय 8 आयत, इधर से थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए। 11 अध्याय व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 आयत। इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें आज सुनाता हूँ उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ। आमीन, आमीन, आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस कारण जितनी आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों को माना करना। क्यों? इसीलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसका अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो, प्रवेश करने के उसके अधिकारी हो जाओ। यानी ध्यानपूर्वक देखिए, 4th विषय है यहाँ पर सामर्थी होना है हमको, तभी कानान देश को हासिल कर पाएंगे। क्योंकि वहां के जो लोग थे, बाइबल में थोड़ा सा वहां के लोग का थोड़ा 2 मिनट देख लेते हैं, किस टाइप के लोग हैं वहां के लोग, कानान देश में किस टाइप के लोग रहते थे। थोड़ा देखिएगा 7 अध्याय में और 9 अध्याय में उन लोग के बारे में लिखा रहता है। 7 अध्याय में और 9 अध्याय में लिखा रहता है उनके बारे में। 7 का एक आयत को, 7 का 1 व्यवस्था विवरण की पुस्तक। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी सातों जातियों को निकाल दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 7 प्रकार के लोग वहां रहते थे। वो 7 प्रकार के लोग कैसे है बोलने से, बड़ी और सामर्थी जाति, बड़ी और सामर्थी। आज कुछ लोगों के जीवन में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं, कुछ लोगों के जीवन में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं, कुछ लोगों के जीवन में
मेरे प्रियो, अलग अलग परेशानी है। 9 अध्याय का भी देखते हैं। 9 अध्याय 1-2, 1-2-3। हे इस्राएल, हे इस्राएल, सुन, सुन। आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि हाँ, ऐसी जातियों को जो तुझ में बड़ी और सामर्थी है, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती है, अपने अधिकार में ले ले। उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग, अर्थात अनाकवंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है, और उनके विषय में तूने यह सुना है कि अनाकवंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए आज तू यह जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उनका सत्यानाश करेगा, और वह उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, सचमुच सच में यहाँ पर परमेश्वर भस्म करने वाली आग के रूप में आगे आगे चलेंगे। हम प्रार्थना ऐसा करें, प्रभु मेरे आगे आगे आप चलिए, भस्म करने वाला आग के जैसा, और सब प्रकार की परिस्थितियों को नष्ट कर दो, सब प्रकार के दानव की आत्माओं को नष्ट कर दो, सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दो। और परमेश्वर की वचन में देखिएगा, लंबे लंबे, और यहाँ पर लिखा है उनके विषय में, बड़े बड़े लंबे लंबे अनाकी वंश, यानी उनके सामने कोई ठहर नहीं सकते, क्योंकि 12 फीट से लेकर 32-36 फीट ऊंचे रहते थे। 12 फीट से लेकर 32 फीट, 36 फीट, यानी एक 6 फीट का एक व्यक्ति खड़े रहेंगे, उसके ऊपर 5 लोग को खड़ा करो। 6 लोग खड़े रहेंगे तो कैसे रहेगा? चलते फिरते इमारतें दिखेंगी। आज उस टाइप के लोगों के सामने कौन खड़ा रह सकते? इसीलिए इसीलिए परमेश्वर हमें सामर्थी बनाना चाहते, ताकतवर बनाना चाहते हैं, यहोशुआ के जैसा, दाऊद के जैसा, पावरफुल बनाना चाहते हैं, कालेब के जैसा, मूसा के जैसा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम वो खत्म कर देंगे। आज मेरे प्रियो, उन लोग के सामने दानव लोग थे, नया नियम के लोगों के सामने, नया नियम के लोगों के सामने दुष्ट आत्माएं या शुद्ध आत्माएं, और आज के सिचुएशन के अनुसार, आज के दिन के लोगों के सामने अदृश्य रीति से काम करने वाले इनविजिबल स्पिरिट्स, अदृश्य रीति से काम करने वाले विचक्राफ्ट, जादू टोना की पावर्स, आज मेरे प्रियो परमेश्वर वो सब कुछ नष्ट करना चाहते हैं, आपके सामने से निकालना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। आज हम लोग वचन के अनुसार चलेंगे तो हम पर कुछ भी प्रबल नहीं हो सकता, कोई भी हथियार प्रबल नहीं हो सकता। बस बात यही है, वचन मालूम होना चाहिए, हृदय में, मन में होना चाहिए, तो वो वचन आपसे बात करेगा, आपको डरने नहीं देगा। या तो प्रार्थना जीवन होना चाहिए, ताकि हमें हिम्मत से रहे, हम लोग हिम्मत से रहे। तो परमेश्वर की वचन में है, थोड़ा सा 2 आयत हम पढ़कर संदेश को समाप्त करेंगे। प्रभु की वचन में देखिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। प्रभु की वचन में चलिए देखिएगा, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 11 अध्याय 23 आयत, 11 का 23। तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा, और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। आमीन। थोड़ा सा बचा है। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े, वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे। जहां जहां तुम्हारा पाँव का तले पड़े,
वो किसका हो जाएंगे? तुम्हारा हो जाएंगे। हाँ, अर्थात जंगल से लबानोन तक और परात नामक महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारी सीमा होगी। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा ना रह सकेगा। आमीन आमीन। ध्यानपूर्वक देखिए, जहां जहां पैर धरेंगे वो आपका हो जाएगा, बता रहे। आपके सामने कोई खड़ा ना रह सकेगा। खड़ा ना रह सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु की वचन में इतना वादाए परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है, इतना वादाए परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है। इस वादाओं को अगर हम लोग थामे रहेंगे, कानान को हासिल करना आसान हो जाए। तो मैं बस समाप्त करने चाह रहा हूँ प्रभु की वचन में। यह 10 का 11 आयत। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, उठ और तू इन लोगों की अगुवाई कर, उठ इन लोग का तू अगुवाई कर, ताकि जिस देश के देने को मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था, उनमें वे जाकर उसको अपने अधिकार में कर ले। आमीन आमीन आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में यानी मूसा जैसा, यहोशुआ जैसा कोई ना कोई उठ के परमेश्वर आपके पास भेजता है, ताकि यानी अगुवाई करे, ताकि जो आप लोग को जो प्राप्त करने का है वो आसानी से प्राप्त कर लेंगे। आप हालेलुया, आसानी से प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए बस आखिरी विषय समाप्त करते प्रभु की वचन में, गिनती की पुस्तक आखिरी विषय अध्याय 13, गिनती की पुस्तक अध्याय 13 और 30 आयत। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। आमीन आमीन आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में कालेब के जैसा हमारे जीवन में यानी विश्वास के साथ हम भी बोलना चाहिए, इस बीमारी को जीतने के लिए मेरे अंदर सामर्थ है, इस गरीबी को जीतने के लिए मेरा अंदर सामर्थ है, इस जादू टोना को जीतने के लिए मेरा अंदर सामर्थ है, मेरा अंदर शक्ति है, इस परेशानियों को जीतने के लिए मेरा अंदर ताकत है। हम नहीं बोल पाते। अगर बोलेंगे आपके सामने कोई टिक नहीं पाएंगे, अगर बोलेंगे आपको कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। आज परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं, ये यानी विश्वास के साथ कालेब के जैसा हमने विक्ट्री को बोलना है। परमेश्वर ने दे दिया हमारे हाथ में, परमेश्वर ने कर दिया हमारे हाथ में, हम चंगे हो चुके हैं। बाइबल में लिखा रहता है, हर एक कमजोर व्यक्ति अपने आप को कहे मैं वीर हूं। हालेलुया। इसका मतलब यानी है कमजोर व्यक्ति में कमजोर हूं ऐसा नहीं कहना है। उसी प्रकार हर एक बीमार व्यक्ति क्या कहे, मैं चंगा हूं। हर एक गरीब व्यक्ति क्या कहे, मैं प्रभु यीशु मसीह में अमीर हूं। हर एक यानी शक्तिहीन व्यक्ति कहे मैं शक्तिवान हूं। आज परमेश्वर की वचन में अगर ऐसा हम कहेंगे, शैतान भाग जाएगा। पूरा बोरिया बिस्तर बांध के, तेलुगु में टट्टा बुट्टा बोलते। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में बस इस जगह पर यानी कालेब और यहोशुआ, हम में वो ताकत है, वो सामर्थ्य। 12 जासूस लोग को भेजे थे देखने के लिए। जब वे गए थे वो देखे थे जरूर, 40 दिन संचारण करके पूरा स्पाई करके देख के वापस आए और कह रहे थे हम वहां पर दानों को देखे,
अगले 2 आयत में लिखा रहता है उनके बारे में क्या, वो 10 लोग क्या कह रहे हैं वो भी देखिए थोड़ा सा। 13 का आखिरी 2 आयत वहाँ पर 31, 32, 33। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, हाँ क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। हाँ और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिनका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। आमीन, हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूँ 10 लोग यहाँ पर 7 प्रकार का थोड़ा सा अपने मुंह से उन्होंने 7 प्रकार का बोल रहे थे। वो हमसे बलवान है, उनके सामने हम लोग टिड्डियों के समान दिखाई देते हैं, हम जीत नहीं सकते। आज कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं, इस बीमारी से मैं छूट नहीं पाऊंगी, इस जादू टोना से मैं बाहर नहीं आ सकती, इस शराब को मैं छोड़ नहीं सकता, इस डर से मेरे को कोई नहीं निकाल सकते बाहर। यानी वो जो प्रॉब्लम से जूझ रहा है वो ज़्यादा बड़ा लगता है उनको, परमेश्वर बड़ा नहीं लगता। हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में मैं समाप्त करने चाह रहा हूँ यही अध्याय में, ये 13 अध्याय का पार्ट 2, पार्ट 3, 2-3 पार्ट्स करना पड़ेगा। हाउ टू गेट प्रॉमिस लैंड, ये हाउ टू गो एंड गेट द प्रॉमिस लैंड, इसमें भी 2-3 टॉपिक्स करना पड़ेगा, नहीं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और हाउ टू गेट प्रॉमिस लैंड उसके लिए भी 2-3 पार्ट्स बनाना पड़ेगा। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हमको परमेश्वर, यू आर ए एंड टाइम स्पाई, आप अंत के समय का एक जासूस हो। यहोशुआ 2 जासूस को भेजे थे यरीहो शहर, और यहाँ पर कानान देश में 12 लोगों को मूसा के द्वारा परमेश्वर भेजे थे। तो कुछ यानी कानान हासिल करना है आपको जासूस बनना है, कानान हासिल करना है आपको जासूस बनना है, कोई शहर को हासिल करना है उसका नक्शा आपके पास होना चाहिए। यानी मैं कहना चाहता हूं आपको जितना परमेश्वर उस यानी उस पहाड़ के ऊपर, उस नगर के ऊपर, उस गांव के ऊपर जितना ग्रिप रहेगा आपके पास, उसका पूरा, कभी कभी मैं कहना चाहता हूं जिस शहर में आप लोग रहते हो, जिस गांव में आप लोग रहते हो, वहां पर परमेश्वर जासूस कराते हैं, यानी स्पाई कराते हैं 5 साल, 7 साल, 3 साल, 2 साल। मैं छत्तीसगढ़ स्टेट में अभी 14 साल से यानी बिलाय दुर्ग में रहते हुए परमेश्वर पूरा जिस क्षेत्र में उड़को नाम की जगह पे रह रहा था वो पूरा कम से कम 12 साल घुमाया वही क्षेत्र में। बिलाय शहर में एक छोटा सा यानी हुड़को सेक्टर, एक सेक्टर घुमाया परमेश्वर। उसके बाद बिलाय में 12 सेक्टर्स है, वो 12 सेक्टर्स घुमाया परमेश्वर। उसके बाद फिर बाहर, वैसे पूरा कई बार हो चुका है बिलाय घूमना। उसके बाद परमेश्वर पिछले 2 से 3 साल से दुर्ग में रखा है। फिर दुर्ग शहर में हर एक कोने कोने में प्रभु घुमाए, वो खत्म हो गया। फिर छत्तीसगढ़ में हर एक जिला में घुमाया परमेश्वर, वो हो चुका है। परमेश्वर एमपी में घुमा रहा है और भारत देश में घुमा रहा है, यानी एक जासूस के जैसा प्रभु घुमा रहा है। क्योंकि आने वाले दिनों में परमेश्वर पूरा हर शहरों को, हर यानी एरियाज को परमेश्वर के सुसमाचार से भरने के लिए हर स्टेट को प्रभु लेकर जा रहा है। मैं आशा करता हूं आने वाले दिनों में परमेश्वर आप लोग को भी
अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर वो ताकत, वो सामर्थ, वो बल, वो विश्वास, वो प्रार्थना जीवन, वो हिम्मत आप लोग को प्रदान करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, पार्ट 1 पार्ट 3 में है वो 7 प्रकार का दानव कौन है, उसके बारे में पार्ट 2 में हम देखेंगे। ये खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा समाप्त कर रहा हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करते। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, इस बहुमूल्य अवसर के लिए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इस रीति से आपके प्रिय लोग के बीच में लेकर आए और इस संदेश को बताने का अवसर प्रदान कर रहे। फेसबुक पे, यूट्यूब पे प्रभु जी स्तुति हो परमेश्वर, जो लाइव देखने चाह रहे प्रभु जी उनको भी ब्लेस कीजिए पिता। जो देख रहे पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोग को, जो सुन रहे पिता आपके प्रिय लोग को स्पर्श कीजिए पिता प्रभु जी। आज के दिन से गो एंड गेट द प्रॉमिस लैंड, मैं प्रभु जी जाने पाए और प्रभु जी प्राप्त करने पाए कानान को। प्रभु जी जाने पाए और हासिल करने पाए कानान को। प्रभु जी बस अनुग्रह करो, कृपा करो प्रभु जी, बस अनुग्रह करो, कृपा करो प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर अद्भुत कार्य कीजिए आपके प्रिय लोग के जीवन में, आश्चर्य कर्म कीजिए आपके प्रिय लोग के जीवन में, चमत्कार कीजिए आपके प्रिय लोग के जीवन में। प्रभु अनुग्रह से, कृपा से भर दो, आनंद से, आशीषों से भर दो, अभिषेक से, सामर्थ्य से भर दो। प्रभु जी मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। एक एक को प्रभु आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी। हर एक प्रभु जी तकलीफ, कमजोरी, परेशानी सब खत्म होने पर आज यीशु के नाम से। कल तक कुछ नहीं रहना चाहिए प्रभु जी। आज ही प्रभु हर एक परेशानियों को आप दूर कीजिए और आपके प्रिय लोग को आनंद से, आशीषों से भर दीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। आपके प्रिय लोग का ड्रीम लैंड, आपके प्रिय लोग का प्रभु जी रियल प्रॉमिस लैंड, आपके प्रिय लोग का स्पिरिचुअल प्रॉमिस लैंड सब कुछ मिलने पाए यीशु के नाम से। जो प्रार्थना करते वो मिलने पाए, जो विश्वास करते वो पाने पाए प्रभु। यीशु के नाम से हर एक तकलीफ, हर एक कमजोरी, हर एक रिपोर्ट नॉर्मल कर दो पिता प्रभु जी परमेश्वर। बदल दीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर। हार्ट को प्रभु जी ताकत दीजिए पिता, माइंड को पिता ताकत दीजिए पिता, शरीर के अंदर का कमजोरी दूर कीजिए पिता परमेश्वर। नए अभिषेक से भर दो पिता, नए सामर्थ्य से भर दो। ये तीसरा दिन के फास्टिंग के आखिरी दिन प्रभु जी आपके प्रिय लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रार्थना सुनिए पिता, आश्चर्य कर्म होने पाए और अद्भुत कार्य और सामर्थ्य कार्य होने पाए, चमत्कार होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। पार्ट 2 पार्ट 3 में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस और मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़ स्टेट, गॉड ब्लेस और इंडिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।